सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ, बिल्कुल। और बिल्कुल, देखिए निकल के आ सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। महाकाल मंदिर का अपना खुद का एक प्रोटोकॉल है, वहाँ अधिकारियों से चर्चा के बाद ही वो निकल पाएगा। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं जो बाहर के हैं, वो महज मंदिर के ठीक बाहर के ही फुटेज है। मंदिर से जब उसको थाने की ओर लेके आ रहे थे उस दौरान की वो फुटेज है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको वहां लेके आ रहे हैं। उसके चलने का जो स्टाइल है वो भी दिखा रहा है कि वो शायद दिव्यांग वही है जो विकास दुबे की बात कही जा रही थी। तो फिलहाल अभी बात यही है कि विकास दुबे ही मारा जा रहा है। यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है उसको भी, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो भी विकास दुबे का ही नाम ले रहे हैं। अच्छा आनंद, एक और चीज कि अभी उज्जैन में हलचल किस तरह की है? जहां जिस थाने में इसे रखा गया, क्या वहां पर आसपास सिक्योरिटी और बढ़ाई गई है और वहां पर जवानों की तैनाती की गई है और फोर्स मंगाई जो रखी गई, इस तरह की कोई हलचल? देखिए, जैसे ही इस बात की खबर जो है आला अधिकारियों को लगी थी, उसे तत्काल महाकाल थाने से हटा दिया गया। मैं आपको फिर से बता दूं कि महाकाल थाने में कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे थे, उन्हें भी वहां से हटाया गया है। और ये तत्काल यहां से हटा के वो किसी गुमनाम जगह पर उसको ले जाया गया है। क्योंकि इस समय मैं खुद पुलिस लाइन में खड़ा हूं, जहाँ पे एसटीएफ और अन्य जो बड़ी शाखाएं उनका कार्यालय यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हलचल फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। चूंकि माना यही जा रहा है कि उसे किसी गुमनाम जगह पर ले जाया गया, वहां पर इंट्रोगेट होने के बाद ही संभवतः वो यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। जी आनंद साथ में रहे हमारे साथ, प्रवीण सर भी लगातार बने हुए हैं। सर, क्या समझा जाए, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आनंद लगातार कर रखे हैं, या फिर अभी और कोई आपका सवाल को कोई जिज्ञासा? आनंद, केवल एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जब वो खुद से पहुंचा तो लगेज था उसके साथ, क्या था, कहाँ रुका था, कुछ ऐसी कुछ सूचना मिली हो, ये कब यहाँ पहुंचा? आपने कहा कि उसने दर्शन किए हैं, ये जो वक्त है ये शुरुआत का, तो वो नैवेद्य आरती में था या भस्म आरती में शामिल हुआ? भस्म आरती की तो ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो बहुत सारे सवाल हैं। ये कोई भी विकास हो, सवाल तो ये जरूर है कि ये व्यक्ति कब के दर्शन में शामिल था। आनंद, ये बात की सूचना यहाँ पर लगी थी कि महाकाल मंदिर में उसने अपने आप को सरेंडर किया, महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी में। सवाल ये सब बिल्कुल सामने आ रहे हैं। और चूंकि मैं सर एक बात और बता दूं आपको कि अभी जो सामान्य दर्शन हो रहे हैं वो भी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हो रहे हैं, यानी प्री बुकिंग में ही हो रहे हैं। आपको पहले प्री बुकिंग करानी होगी, उसके बाद ही आप दर्शन कर पाएंगे। तो क्या उसने पहले से प्री बुकिंग कराई थी? और अगर प्री बुकिंग कराई थी और खुद के आईडी पे कराई थी तो क्या पुलिस पहले से सतर्क नहीं थी? ये भी सब सवाल सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी महाकाल मंदिर का जो सीसीटीवी है वो निकाला जाएगा, आगे की जो प्रक्रिया है उस पर चलेगी। उसके बाद ही पता पड़ पाएगा कि आखिर उसने सरेंडर किस जगह किया था। क्या वो पहले दर्शन करने गया उसके बाद उसने सरेंडर किया, या वो डायरेक्ट महाकाल मंदिर में अंदर जाकर पुलिस चौकी पे पहले सरेंडर करके आ चुका था? जी बिल्कुल आनंद, ये जो फुटेज है इसके साथ साथ एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें इन्हीं कपड़ों में वो एक सोफे पर बैठा हुआ है और कानों में मास्क उसके लटका हुआ है। लेकिन क्या अभी तक और कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि आखिर कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, जिसके बारे में प्रवीण जी भी लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर उज्जैन तक विकास का पहुंच जाना, कल तक फरीदाबाद लोकेशन मिलना, आखिर ये सब संभव कैसे हो पा रहा है? बिल्कुल दिपेश, देखिए उज्जैन एक धार्मिक शहर माना जाता है और इस धार्मिक शहर में सामान्यतः इस तरह की गतिविधियां कमी होती है। तो संभवतः इसीलिए शायद ये यहाँ पर आया हो। और उस चूंकि मध्य प्रदेश में उसका कनेक्शन ज्यादा है विकास दुबे का, सभी जानते हैं कि, तो उसको किसी ने शायद ये बताया कि उज्जैन जाकर वो संभवतः यहाँ पर आराम से सरेंडर कर पाएगा। और इसी को लेकर शायद वो पहले मंदिर में आया हो और मंदिर में आकर उसने सरेंडर किया। उसको सबसे ज्यादा सेफ जगह शायद मंदिर ही लगी हो और इसी के चलते वो सबसे पहले महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी पे गया और वहां उसने अपने आप को सरेंडर किया है। दूसरी बात यह कि फरीदाबाद से वो यहाँ पर आया कैसे, तो फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है कि वो फरीदाबाद से यहाँ आया कैसे। लेकिन संभवतः किसी न किसी ने उसकी मदद जरूर की होगी यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि अभी जो रूटीन वाली गाड़ियां हैं वो फिलहाल अभी चल नहीं रही है दिल्ली से उज्जैन के लिए आने वाली। तो संभवतः यही पता पड़ पा रहा है कि किसी ने उसकी मदद की होगी। अब मदद करने वाला कौन है वो फिलहाल इंट्रोगेट के बाद ही पता पड़ पाएगा। हालांकि विकास दिखाई तो और कोई नहीं दे रहा है, लेकिन क्या इसके साथ और भी कोई था जो वहां मंदिर में इसके साथ नजर आया हो? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी बताया ही जा रहा है कि सिर्फ विकास दुबे ही वहां पर था। उसको जो सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं कि विकास दुबे ही वहां से उसको ले जाता हुआ, जो पुलिसकर्मी है उसको विकास दुबे अकेले को ही ले जाते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी कंफर्मेशन होना और बाकी है कि संभवतः कुछ और साथ में इनके थे या नहीं थे। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से फोटोग्राफ्स और सीसीटीवी आए हैं उसमें विकास दुबे ही सामने आ रहा है। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें, अब लगातार हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लगभग यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये विकास दुबे का है, क्योंकि ये विकास दुबे अपने आप को बता रहा है।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उज्जैन से। आपको बता दें, हालांकि अभी ये स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आखिर ये वही विकास दुबे है या नहीं, लेकिन ये जो खबर अभी हमारे सहयोगी आनंद आप तक पहुंचा रखे थे, लगातार सीनियर एडिटर से भी हम बातचीत कर रखे हैं, बताया ये जा रहा है कि ये शख्स उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचता है, दर्शन करता है और दर्शन करने के बाद अपने आप को सरेंडर करने की बात करता है। पुलिस वालों से कहता है मैं विकास दुबे हूं और मैं सरेंडर करने आया हूं। उसके बाद आनंद फानंद में महाकाल थाना परिसर की पुलिस वहां पर पहुंचती है और इसे पकड़कर ले जाया जाता है। मीडिया कर्मियों को रोक दिया जाता है, किसी तरह की कवरेज करने से रोका जाता है। तो फिर अब लगातार इस बात की चर्चा तेज होती दिखाई दे रही है। अब पुष्टि होना बाकी है, जांच पड़ताल लगातार चल रही है, उसके बाद स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये उसने सरेंडर किया है, जिस तरह से आनंद हमारे सहयोगी बता रखे हैं। लेकिन ये वही विकास दुबे है या दूसरा विकास दुबे है? अब कई सवाल खड़े होते हैं कि कल तक विकास दुबे की फरीदाबाद लोकेशन मिल रही थी, वहां एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और उसके वहां से सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, ऑटो में बैठकर रवाना होता है, खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन एकाएक आज उज्जैन से गिरफ्तारी हो जाती है, तब फिर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई मदद भी लगातार कर रहा था अलग अलग लोकेशंस बदलने में? तो ये तमाम चीजें हैं जो अब धीरे धीरे जांच पड़ताल के बाद स्पष्ट होंगी। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या और कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? कुछ यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जी जी जी। दरअसल ये पुष्टि हो गई है, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह हैं अवनीश अवस्थी